हिमाचल के इतने बड़े मेले को बर्बाद कर दिया गया। लगातार दूसरी बार फ्लॉप हुआ दाढ़ी का धुम्मू शाह मेला। पब्लिक भी कम आ रही है, 30% दुकानें खाली रह गईं और लोकल दुकानदार तो खोजने पर भी नहीं मिल रहे। पैसा कमाने के चक्कर में प्रशासन ने करवाया कबाड़ा, लोकल मेले को ट्रेड फेयर बना दिया और बाहरी ठेकेदार मलाई काट रहे। हिमाचल में मेला सिर्फ झूले, दुकानें और भीड़ नहीं होता। मेला उस याद का नाम होता है जहां बचपन फिर से लौट आता है, जहां गांव का आदमी साल भर बाद अपने पुराने दोस्त से मिलता है, जहां बच्चे पहली बार गुब्बारा लेकर खुश होते हैं, जहां कोई बुजुर्ग अपनी पोती के लिए चूड़ियां खरीदता है, जहां जलेबी की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ का शोर मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे देखकर लगता है कि पूरा इलाका जिंदा हो गया है। लेकिन धर्मशाला का दाढ़ी धुम्मू शाह मेला, जो कभी हिमाचल के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मेलों में गिना जाता था, इस बार फिर उसी तरह फ्लॉप हो गया जैसे पिछले साल हुआ था। और इस बार हालत शायद पिछले साल से भी ज्यादा खराब है। मैदान में खाली प्लॉट पड़े हैं, दुकानदार मायूस हैं, लोकल कारोबारी गायब हैं और जो लोग आए भी हैं वो कह रहे हैं ये मेला नहीं रहा, इसे प्रशासन ने ट्रेड फेयर बना दिया। दाढ़ी मैदान में 8 से 15 अप्रैल तक चल रहे इस मेले में इस बार भी प्रशासन ने वही पुरानी गलती दोहराई। पहले मैदान को ठेके पर दे दिया गया, फिर ठेकेदार ने स्टॉल और प्लॉट इतने महंगे कर दिए कि छोटे दुकानदारों ने शुरुआत में ही हाथ खड़े कर दिए। जो स्टॉल कभी 1000, 2000 या ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए में मिल जाता था, वही इस बार 50,000, 60,000 और कुछ जगहों पर उससे भी ज्यादा में दिया गया। एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि अगर किसी खाने वाले को सही तरीके से दुकान लगानी हो तो उसे 5 या 6 प्लॉट चाहिए, यानी सिर्फ प्लॉट का खर्च ही 2.5 से 3 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। अब बेचारा आदमी पहले ही दिन 3 लाख फूंक दे तो फिर वो मेला लगाने आएगा या घर बैठ जाएगा। यही वजह है कि इस बार दाढ़ी मेले में वो लोग दिखाई ही नहीं दिए जिनसे मेले की असली पहचान बनती है। न चने वाला, न खिलौने वाला, न मनियारी वाला, न जलेबी की खुशबू, न वो छोटे छोटे लोकल स्टॉल जिनके लिए लोग हर साल मेले का इंतजार करते थे। जो मैदान कभी स्थानीय दुकानदारों से भरा रहता था, वहां इस बार बड़े बड़े बाहरी कारोबारी बैठे हैं, महंगे कपड़े, चादरें, बड़ी बड़ी दुकानें, लेकिन मेले वाला एहसास कहीं नहीं है। स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हर्ष ओबेरॉय तो साफ कह रहे हैं कि दाढ़ी धुम्मू शाह मेले को प्रशासन ने मेला नहीं ट्रेड फेयर बना दिया है। और सच कहें तो जो तस्वीरें मैदान से सामने आ रही हैं वो भी यही दिखाती हैं, क्योंकि मेले में रौनक भीड़ से आती है, भीड़ छोटे दुकानदारों से आती है और छोटे दुकानदार तभी आते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ कमाई होगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, पहले दुकानदार नहीं आए, फिर मैदान खाली रहा, फिर भीड़ कम आई और जो दुकानदार आए थे उन्हें भी नुकसान होने लगा और कई लोगों ने बीच मेले में ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। कई दुकानदारों का कहना है कि पूरे दिन दुकान लगाने के बाद भी 1000 या 1500 रुपए की बिक्री नहीं हो रही और ऊपर से रोज का खर्च, खाने का खर्च, रहने का खर्च, मजदूरी और स्टॉल का इतना भारी किराया। तो ऐसे में वो कमाएंगे क्या? यानी हालत ऐसी हो गई है कि आदमी दिन भर दुकान लगाए और शाम को हिसाब लगाए तो जेब में बचने की जगह उल्टा नुकसान निकल रहा है। इसीलिए इस बार मेले के मैदान में लगभग 30% प्लॉट खाली पड़े दिखाई दिए। डोम के अंदर भी कई जगह दुकानें नहीं लगी और बाहर भी खालीपन साफ नजर आया। लेकिन प्रशासन को शायद इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, पैसा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पूरा ध्यान बस इस बात पर लगाया है कि मैदान का टेंडर कितने में जाएगा, ठेकेदार कितने में प्लॉट बेचेगा और कितनी ज्यादा कमाई होगी। दाढ़ी धुम्मू शाह मेला कोई नया आयोजन नहीं है, ये वही मेला है जिससे पूरे इलाके की पहचान जुड़ी हुई है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं, गांवों से रिश्तेदार इसी समय बुलाए जाते हैं, बच्चे छुट्टी का इंतजार करते हैं और जो लोग बाहर काम करते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि मेले के दिनों में घर पहुंच जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दाढ़ी के मेले में पहले कभी मैदान के बीच में डोम नहीं लगाया जाता था, क्योंकि इससे मैदान खुला रहता था, लोग आराम से घूमते थे और दुकानों तक आसानी से पहुंचते थे। लेकिन इस बार मैदान के बीच में इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया गया है कि पूरा मेला बिखरा बिखरा लगने लगा। डोम के बाहर दुकानें खाली पड़ी हैं, अंदर भी कई जगह सूनी है और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी प्रदर्शनी में घूम रहे हैं, मेले में नहीं। ऊपर से मौसम ने भी इस बार मेले की कमर तोड़ दी। बारिश के चलते मैदान दलदल बन गया, हर तरफ कीचड़ फैल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने इसकी भी कोई तैयारी नहीं की। यही कारण है कि इस बार भी मेले की भीड़ सड़क पर ज्यादा दिखाई दी और मैदान के अंदर कम।
दाड़ी ITI पुल से लेकर शिला चौक तक सड़क किनारे दुकानें लग गई, क्योंकि जो छोटे दुकानदार मैदान के अंदर महंगा प्लॉट नहीं ले पाए, उन्होंने सड़क के किनारे ही दुकानें सजा ली। लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली, क्योंकि आरोप ये भी है कि सड़क किनारे बैठने वाले लोगों से भी अलग अलग विभाग और कर्मचारी रोज की पर्चियां काट रहे हैं। किसी से 1000, किसी से 2000 और किसी से उससे भी ज्यादा। यानी जो आदमी मैदान के अंदर नहीं जा पाया, उसे बाहर भी चैन नहीं मिला। अब एक छोटा दुकानदार करे तो क्या करे? अंदर जाए तो 60,000 का प्लॉट, बाहर बैठे तो रोज की वसूली, ऊपर से कम भीड़, ऊपर से बारिश, ऊपर से महंगाई। यानी प्रशासन ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि छोटे आदमी के लिए मेले में आना ही घाटे का सौदा बन गया है। और यही वजह है कि लोग खुलकर कह रहे हैं कि मेला अब लोकल लोगों का नहीं रहा। पहले दाड़ी का मेला स्थानीय लोगों के लिए लगता था। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के कारीगर, यहाँ के खाने पीने वाले, यहाँ के खिलौने बेचने वाले, यही इसकी जान थे। लेकिन अब लगता है जैसे ये मेला बाहर के ठेकेदारों और बड़े कारोबारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जो आदमी 2 लाख 3 लाख लगाकर दुकान ले सकता है, वही यहाँ बैठेगा, बाकी सब बाहर रहेंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब किसी मेले से उसके स्थानीय लोग हटा दिए जाते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक बिजनेस इवेंट बनकर रह जाता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी धूमुशा मेला धीरे धीरे अपनी आत्मा खो रहा है। प्रशासन भले कहे कि उसने कुश्ती प्रतियोगिता रख दी, 1 लाख का इनाम रख दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन चीजों से मेला बच पाएगा? दुकानदार नाराज हैं, लोकल लोग गायब हैं, पब्लिक कम है, और जो लोग 50 साल से ये मेला देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बुरा हाल पहले कभी नहीं देखा। सबसे दुख की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल भी लोग चिल्लाए थे, पिछले साल भी दुकानदारों ने विरोध किया था, पिछले साल भी कहा गया था कि इतने महंगे प्लॉट मत रखो, छोटे व्यापारियों को जगह दो, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं बदला, बल्कि इस बार तो हाल और खराब हो गया। अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दाढ़ी धूमुशा मेला सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसलिए अभी भी समय है। अगर प्रशासन सच में इस मेले को बचाना चाहता है, तो सबसे पहले छोटे और स्थानीय दुकानदारों के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, और सबसे जरूरी मेले को फिर से मेला बनाना होगा, ट्रेड फेयर नहीं। क्योंकि अगर हिमाचल के मेलों से उनके लोकल लोग, उनकी खुशबू, उनकी आवाज और उनकी पहचान ही खत्म हो गई, तो फिर बचा क्या? बाकी आप दर्शक हमें बताएं कि क्या दाढ़ी धूमुशा मेले को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है? क्या प्रशासन को सिर्फ कमाई से मतलब है? और क्या वक्त आ गया है कि लोग खुलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।